शिव पर आश्रित होकर जब हम कर्म करें तो वो कर्म सफलता की ओर बढ़े। शिव महापुराण की कथा कहती है, संत ने, ऋषिवर ने 12 शिष्यों को समझा दिया, वो 12 शिष्य समझ भी गए, पर बच्चे एक बार की बात है, संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए, और लकड़ी लेने के लिए जब चले तो बीच में एक शिव का परम भक्त बैठकर शंकर की एकांतेश्वर महादेव की साधना कर रहा था। और जब बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, बहुत अच्छी जगह जब मिल जाए, एकांतवास मिल जाए, एकांत स्थान मिल जाए, तो वहां बैठकर जब आप भगवान शिव को याद करो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो वो एकांतेश्वर महादेव की स्मरण करो। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, यदि थायराइड जैसी बीमारी है, लीवर किडनी काम करना बंद कर दिया है, या आपके शरीर में, हाथ में, पांव में कंपन बना रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ पांव हिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ, कोई काम करते हैं तो थर 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 हाथ हल्का सा कांपता रहता है, तो हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जो दूब आती है ना, गणेश जी को क्या बोलते हो यहां पर, जम के बोलो, दूबा बोलते हैं, दूर्ब बोलते हैं, दुर्बा जो आती है, 5 दुर्बा प्रदोष के दिन एकांतेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाइए। शिवलिंग पे चढ़ाकर उस दुर्बा को उठाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाइए, और अशोक सुंदरी वाली जगह दुर्बा को उठाकर वही 5 दुर्बा को नंदी के पास लेकर आइए, और नंदी के पास रखने के बाद उसी 5 दुर्बा को दिन भर में एक एक कर कर वो दुर्बा को प्रदोष के दिन रात्रि से पहले पहले उस दुर्बा को धीरे धीरे कर कर खाना प्रारंभ कर दीजिए। डॉक्टर का इलाज भी करवाते रहो, जांचें भी करवाते रहो, दवाई भी खाते रहो, और साथ में उस दुर्बा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो, तो धीरे धीरे हाथ में, पैर में जो कंपन होता है, वो कंपन अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा। लीवर, किडनी, थायराइड जैसी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी, किडनी काम करना प्रारंभ कर जाएगी। वो दुर्बा में इतना असर है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, एकांतेश्वर महादेव। शिव जी के कुछ नाम ऐसे हैं जिनका मात्र, जैसे कुंदकेश्वर, आप सबको मालूम है ना कुंदकेश्वर का नाम कब लेना चाहिए? जब दवाई असर ना कर रही है, गोलियां खा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाना है, एक डॉक्टर बदला, दूसरा डॉक्टर बदला, तीसरा डॉक्टर बदला, फिर भी दवाई असर ना करे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम। डॉक्टर को दिखाते रहो, गोलियां खाओ, दवाइयां खाओ, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में जो दवाई डॉक्टर दे रहा है और वो शरीर में ना लगे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम, उसको फिर खाओ। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम रेखा अंबादास हांडे। मेरा नाम रेखा अंबादास हांडे। आसोला ग्राम, तहसील मानोरा, जिला वाशिम, विदर्भ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर यह है। 40 साल से मेरे पैरों में गठान हो गई थी, मुझे चलने और काम करने में बहुत तकलीफ होती थी। मेरे बेटे ने पुणे, मुंबई के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज किया। 2 साल के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपके पैरों का ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, यह बीमारी 1000 लोगों में से
एक या दो लोगों को होती है, जिससे पूरे पाँव के अंदर गठाने पड़ जाती हैं। उसके कारण आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, ये तकलीफें आती हैं। हजारों लोगों में से एक दो लोगों को ये बीमारी होती है। 40 साल से मेरे पाँव में बीमारी, और इलाज कराते कराते थक गए। मेरा बड़ा बेटा बोलता था कि तेरे पैर नहीं बैठने वाले, सिर्फ पैसे ही बर्बाद होने वाले हैं। फिर मुझे आपकी कथा के बारे में पता चला और मैंने शिव आराधना करना चालू किया। मैंने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरा पोता कहता कुछ भी मत किया कर। मैंने उसे कहा नहीं, सीहोर वाला बाबा कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। फिर बाबा पर पूरी श्रद्धा रखकर मैंने उसे हर दिन जल चढ़ाया और उनका व्रत किया। बाबा, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो। मैं अपने पोते को बोलकर कथा के पंडाल में पहुंच गई और वहां बैठकर कथा सुनी। वहां की मिट्टी को अपने पाँव में लगाया, कुर्सी साथ लेकर जाती थी, बैठती थी, दवाई के रूप में उस मिट्टी को लगाना प्रारंभ करा। और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि जो 40 साल का रोग था आज मिट गया। मेरे पैर में एक भी गठान नहीं बची और बाबा की कृपा से अब मैं जमीन पर बैठ सकती हूँ, आराम से काम कर सकती हूँ, सो सकती हूँ। मैं आयोजक परिवार धारीवाल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे शिरूर में कथा करवाकर हम जैसी दीदियों को कथा सुनने का मौका दिया। उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। ये शिव है, ये शंकर। महाराज तो कहा केवल माला फेरने से भगवान नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने मन को फेर लिया, माला के साथ अपने मन को जो भगवान की ओर फेर लेता है, भगवान की ओर ले जाता है, तो समझो कि भगवान ने कृपा करना प्रारंभ किया। तो समझो कि भगवान करुणा कर रहे हैं। हम मन के तो फेरे जा रहे हैं, माला तो जपी जा रही है, पर मन को हम फेर नहीं पा रहे। जिसने मन को परमात्मा से जोड़ लिया और जिसने परमात्मा को मन से जोड़ लिया हृदय, शिव को क्या चाहिए? तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा पद, सब तुम्हारे पास रखो। शंकर भगवान को ये कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे शिव जी तो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते, बहुत है उनके लिए। और किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान को इतनी संख्या में इतनी चीज देना पड़े। दुनिया के सारे हिसाब तुम्हारे पास रहते हैं। मैंने आज भगवान शंकर को 108 बेलपत्र चढ़ाई, आज मैंने शिव जी को 108 चावल के दाने चढ़ाए, हिसाब रखा तुमने। मैंने 5, ये मेरा तीसरा पशुपति व्रत है, हिसाब रखा तुमने। 16 सोमवार का आज मेरा 8वें नंबर का व्रत है, हिसाब रखा तुमने। इतनी मेरी गाड़ी है, हिसाब रखा तुमने। इतने मेरे बंगले हैं, हिसाब रखा तुमने। इतनी जोड़ मेरे कपड़े हैं, हिसाब रखा तुमने। मेरे भोले बाबा के पास हिसाब नहीं चलता। मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि मुझे जो तू दे रहा है, अगर एक चावल का दाना भी तू मुझे दे रहा है तो उसका हिसाब तू मत रख। तू बस समझ लेना कि उसका हिसाब तुझे रखने की जरूरत नहीं है। और यदि चावल का दाना नहीं भी दे रहा, बेलपत्र नहीं भी समर्पित कर रहा, तो केवल अपना हृदय मुझे दे, अपना दिल मुझे दे, अपना मन मुझे दे, बाकी का और कुछ भी नहीं।
और कुछ चाहिए भी नहीं, केवल मन आपका शिव में लगे। एक बड़ी सुंदर चरित्र है भगवान शंकर की, एक पवित्र कथा। तमिलनाडु में दक्षिण में एक शिवजी का मंदिर है, मासीला मनीश्वर महादेव। तमिलनाडु प्रदेश में एक बड़ा सुंदर मंदिर है मासीला मनीश्वर महादेव का। कभी आप उस मंदिर का दर्शन करने के लिए पहुंचे, कभी वहां पर आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो भगवान नारायण का वराह अवतार तो आपने देखा है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करा था, अपने दंतों पर पृथ्वी को धारण करा था, लेकर आए थे, हिरण्याक्ष का संहार करा था, ये सब आपने दर्शन किया। पर कभी आपने भगवान शंकर का वराह रूप का अवतार का दर्शन यदि ना करा हो तो मासीला महेश्वर मंदिर में जाकर आप भगवान शिव का इस रूप का दर्शन कर सकते। कि शिव करुणा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। भगवान शंकर की करुणा और दया कितनी प्रबल है, कितनी प्रखर है। एक प्रसंग मिलता है, एक इस पवित्र मंदिर में, मासीला मनीश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब है, भगवान शंकर का जो स्वरूप है, वो एक वराह रूप में, एक शुकर रूप में, और शुकर में भी नारी बारही, शुक्र में भी शुक्री का रूप धारण करके आप उस मूर्ति का दर्शन करेंगे तो भगवान शुक्री का रूप धारण करे हुए हैं और उनके स्तनों से 12 शुक्री के बच्चे लपटे हुए हैं जो उनका दूध पी रहे हैं। उस मंदिर की मूलता, उस मूर्ति की मूलता। कभी तमिलनाडु प्रदेश में जाएं तो भगवान शिव के इस रूप का दर्शन करें।